Now what we are going to focus underlying values in the most OD efforts, कि भाई हम कोई भी एक्टिविटीज कोई भी एफर्ट्स हम OD के अंदर करने वाले हैं तो उसके अंदर हमारा फोकस हमारी वैल्यूज कहाँ पे होने वाली है, हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, कि भाई आप कि यहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से आपको ट्रीट करना होगा, कि भाई उनकी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, उनका आपको ध्यान रखना है। कि भाई कोई भी एम्प्लॉयज को आप ओपन में सबके साथ सबके सामने आप डांटोगे नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करोगे। तो हर एक एम्प्लॉयज आपके लिए इम्पोर्टेंट, उसकी डिग्निटी उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें उसका ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि जब हम ओडी की टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम कंपनी को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सेकेंड एंड ट्रस्ट एंड सपोर्ट, कि भाई वहाँ पे एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट एंड सपोर्ट कैसे आएगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कब आएगा, जब हम उनको अथॉरिटी देंगे तब। सो वर्क प्लेस पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा कि जहाँ पे हम उनको अथॉरिटीज देंगे, ओपननेस देंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और साथ में मिलके अच्छी तरह से काम करेंगे, तभी ट्रस्ट वर्दी और सपोर्टिव हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट करने लगेंगे, एक दूसरे की बातचीत के ऊपर वो लोग ट्रस्ट करने लगेंगे। तो हमें एक ट्रस्ट वाला एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है। अ पावर इक्वलाइजेशन, कि भाई लोगों को लगना चाहिए कि यस सब लोगों के पास पावर है, दैट इज अ डेमोक्रेसी, कि भाई सब लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर्स है, वो लोग कोई भी डिसीजंस है तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि भाई उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो क्या करना है, जो मेरा सुपरवाइजर मेरा बॉस जो बोलेगा वही मुझे करना है, मेरी तो यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। मेरे पास तो आइडियाज है कि भाई यहाँ पे कैसे इंप्रूव करे, बट मेरे आइडियाज कोई सुनता ही नहीं है, लाइक दैट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नो, दैट पर्टिकुलर पर्सन मस्ट फील कि यस मेरे को भी सुना जाएगा, मेरे पास भी पावर है, अगर डिसीजंस लेने वाले हैं तो मुझे भी उसके अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। So even we can pass on the authorities to the bottom level employees, or even we can motivate them by involving them in the decisions making. Then next is a confrontations, that is the problem should be openly confronted by the people, it should not be hide। कि भाई अगर कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, कोई गलती हुई है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए लोग ओपन होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्या होगा कि भाई गलती हुई है तो हम उसको छुपा देंगे, लोगों के सामने लाएंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए नहीं। कि भाई एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय से कोई गलती हुई है, कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो वो ओपनली कन्फ्रंट कर सकता है, लोगों के सामने रख सकता है, कि वहां पे उसको फील बैड होना चाहिए नहीं। ही और सी मस्ट बी फील कॉन्फिडेंट इनफ कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये लोगों के सामने ला सकता हूँ, ये मैं क्वेश्चंस लोगों से पूछ सकता हूँ। देन नेक्स्ट इज अ पार्टिसिपेशन, कि जहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टिसिपेशन के अंदर लोगों को क्या करेंगे, वी विल फॉर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। Yes, we will encourage them for giving the ideas, for putting their thoughts in front of or during the decision making। कि भाई कोई भी डिसीजंस चल रही है, कोई भी इश्यूज डिस्कस हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्री एनवायरनमेंट है, तो वो लोग अपना व्यूज जो है, पॉइंट है, वो सबके सामने इजीली रख सकते हैं। कि भाई वी विल कीप अ ओपन एनवायरनमेंट, कि भाई वहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व होंगे और उसके अंदर अपने डिसीजंस में अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं।
So these are the points which we can taken care at the time of implementing the OD at the workplace. कि अगर आप OD टेक्निक्स कोई भी चूज कर रहे हो, आप implement करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. These are the various values which you need to be taken care at the time of improving the organizations.